हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 18 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। तो आज हम आर के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म, इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग शुरू करते हैं। हमारा आर हम दो तरीके से बनाते थे, एक अपवर्ड आर इस तरह, दूसरा डाउनवर्ड आर इस तरह नीचे की ओर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग बुक खोल लीजिए, 82 पेज नंबर। ये चैप्टर है वोवेल प्रीसीडिंग आर। फर्स्ट पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर 105। When initial R is preceded by a vowel, the downward form is used. जब R से पहले कोई वोवेल आएगा तब हम डाउनवर्ड R बनाएंगे। जैसे वर्ड एयर, नेक्स्ट वर्ड एयरी, नेक्स्ट वर्ड इरेज, नेक्स्ट आयर, आई बनाकर हमने इसी में आर ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आयरिश, नेक्स्ट वर्ड और तो आर से पहले हमें अगर वोवेल दिखेगा तब हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। इसके बाद वोवेल फॉलोइंग आर। इन अदर केसेस द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ वोवेल एंड डाउनवर्ड व्हेन इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ वोवेल। जब आर के बाद वोवेल आएगा तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, अगर आर से पहले वोवेल आएगा तब हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 106। आर के बाद अगर वोवेल आता है तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे रोब, नेक्स्ट बोरो, तो हमें फर्स्ट वोवेल देखना है। फर्स्ट वोवेल आर के बाद है सेकंड वोवेल, तो हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। आर के बाद वोवेल है। नेक्स्ट रेनी, इसमें भी आर के बाद वोवेल आया है, हमने अपवर्ड आर यूज़ किया है। नेक्स्ट नैरो, इसमें भी आर के बाद वोवेल दिखा है हमें ओ का, तो हमने अपवर्ड आर यूज़ किया है। नेक्स्ट कैरी, नेक्स्ट एग्जांपल सॉरी, तो 106 पॉइंट में ये है, आर के बाद अगर वोवेल दिखेगा तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, अगर आर से पहले वोवेल दिखता है तब हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 107, इनिशियल आर फॉलोड बाय एम इज़ ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ईजियर आउटलाइन thus obtained as रोम राम।
तो जैसे हमारे दो वर्ड्स हैं रोम राम, अगर आर के बाद एम आता है, दोनों वर्ड्स में आर के बाद एम है, तब हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आर के बाद एम ज्वाइन करेंगे हम, तो ये इजीएस्ट फॉर्म होगी बनाने के लिए। इसलिए डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करी है। अगर हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे इसमें, तो ये आउटलाइन हमारी थोड़ी ठीक नहीं दिखेगी, इसलिए हम डाउनवर्ड आर ही यूज़ करेंगे। रोम, इसके बाद राम। 108 पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ आउटलाइन इज of the utmost importance, however, and accordingly either form of R is written and vowel indication ignored in order to secure a facile form. जो हमारी आउटलाइन होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, और जो वोवेल इंडिकेशन होगा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं फैसाइल फॉर्म बनाने के लिए, एक अच्छी फॉर्म बनाने के लिए। तो हम अपवर्ड आर इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स हैं टी डी सी एच जे टी एच और के एल जी एल एंड डब्ल्यू। अगर आर के बाद ये वर्ड्स दिखते हैं तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो जैसे वर्ड है आई रेट, आई रेट में हमें आर के बाद टी दिखा, तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आर्क, सी एच दिखा हमें, तब हमने अपवर्ड आर यूज़ करा, आर के बाद सी एच दिखा। नेक्स्ट अर्ज, नेक्स्ट अर्थ, नेक्स्ट ओरेकल, ओरेकल में हमने अपवर्ड आर बनाया, देन केल, ये फॉर्म बनाई हमने, तो अपवर्ड आर इसमें यूज़ हुआ। एंड सिमिलर वर्ड्स वेयर आर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, अगर आर के बाद ठीक बाद ये वर्ड्स आते हैं। पॉइंट नंबर 109, जनरली द अपवर्ड फॉर्म इज प्रेफरेबल आफ्टर 2 डाउन स्ट्रोक्स एज प्रिपेयर, ट्रैम्पलर, शेक्सपियर। अगर 2 अपवर्ड फॉर्म दिखती हैं हमें, सॉरी, अगर 2 डाउन स्ट्रोक्स दिखते हैं हमें, तब हम अपवर्ड आर बनाएंगे। जैसे वर्ड है प्रिपेयर, अगर हमें 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक दिखेंगे उसके बाद हम अपवर्ड आर बनाएंगे। प्रिपेयर में हमने एक पी आर इस तरह बनाया, फिर उसके नीचे पी लगाया हमने, तो ये 2 डाउन स्ट्रोक्स बन गए। इसके बाद हम अपवर्ड आर लगा देंगे, तो ये प्रिपेयर। नेक्स्ट ट्रैम्पलर, ट्रैम्पलर में भी हमें 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक दिखे, एक टी आर फिर देन पी एल, इसके बाद हमने अपवर्ड आर बना दिया। नेक्स्ट शेक्सपियर, शेक्सपियर में एस एच हमने डाउनवर्ड बनाया स्ट्रोक,
के हॉरिजॉन्टली एंड एस पी। इस तरह ये सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया हमारा पी। फिर इसके बाद हम अपवर्ड आर बना देंगे। तो अगर हमें दो डाउनवर्ड स्ट्रोक दिखते हैं आर से पहले, तो उसके बाद हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। 109 पॉइंट में ये था। बिकॉज द हैंड इज़ देयर बाय कैरिड बैक टू द लाइन ऑफ राइटिंग बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज़ बेटर इन पिनाफोर, शफलर, परसेवियर एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ द ईजियर ज्वाइनिंग विद द प्रिसीडिंग एफ और वी। अगर एफ और वी के बाद आर आता है, एफ एंड वी, इसके बाद आर आता है, तब हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे ये वाला। तो एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पिनाफोर, तो हमें आर से पहले एफ दिखा तो हमने डाउनवर्ड आर बना दिया। नेक्स्ट शफलर, आर से पहले हमें एफ के साथ एल में हुक दिखा, मतलब एफ दिखा, तो हमने डाउनवर्ड आर बना दिया। नेक्स्ट वर्ड परसेवेयर, आर से पहले हमें वी दिखा, हमने डाउनवर्ड आर बना दिया। क्योंकि ये एफ़ के बाद डाउनवर्ड आर बनाने में हमें एफ़ और वी के बाद डाउनवर्ड आर बनाने में हमें इजी लगता है, इसलिए हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इधर। नेक्स्ट 110 पॉइंट, आफ्टर अ सिंगल स्टेट अप स्ट्रोक द अपवर्ड फॉर्म इज़ ईजियर बिकॉज इट अवॉइड्स एन एंगल। सिंगल स्टेट अप स्ट्रोक के बाद हम अपवर्ड आर बनाएंगे। जैसे वर्ड है रोर, इसमें हमने अपवर्ड आर बनाया है, दो आर बना दिए, तो ये रोर हो गया, आर एंड देन आर। हमने इस तरह रोर नहीं बनाया, हम इसमें एंगल अवॉइड करेंगे। जो एंगल आया है इसको हम अवॉइड करेंगे, इसलिए हम जो स्टेट सिंगल स्ट्रोक अप स्ट्रोक होगा उसमें हम अपवर्ड आर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अवेयर, नेक्स्ट योर, तो अगर सिंगल स्टेट अप स्ट्रोक दिखेगा हमें, तब हम अपवर्ड आर बनाएंगे। सिंगल स्टेट अप स्ट्रोक हमारे कौन कौन से थे? आर, डब्ल्यू एंड वाई। बट द सफिक्स ई आर मस्ट बी रिटन विद डाउनवर्ड आर। अगर हमें सफिक्स दिखेगा तब हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे। सफिक्स में अगर हमें ई आर दिखेगा तब हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं सफिक्स ई आर। अगर सफिक्स में ई आर दिखेगा तब हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे किसी वर्ड में सफिक्स में हो। तो जैसे वर्ड है रोरर, इसका जो सफिक्स है वो ई आर है, तो इसमें हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे, ये वाला। इस वर्ड में 3 आर हैं गाइस, ध्यान देना, 1 2 3। तो एक इधर तक हुआ, नेक्स्ट पूरा, देन लास्ट वाला हमने डाउनवर्ड आर बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल रेयरर, इसमें भी सफिक्स ई आर है, तो इसमें भी हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे। बिकॉज अ ट्रेबल लेंथ स्ट्रेट अप स्ट्रोक वुड नॉट बी इजली रीडेबल। हम इसलिए ये बना रहे हैं
क्योंकि अगर हम तीनों ही स्ट्रेट स्ट्रोक आर बनाएंगे, हम अप स्ट्रोक स्ट्रेट बनाएंगे इस तरह रोलर, तो ये लेंथी हो जाएगी थोड़ी आउटलाइन, इसलिए हमने डाउनवर्ड आर यूज़ करा है इधर। पॉइंट नंबर 111 द अपवर्ड फॉर्म इज ऑब्वियसली बेटर इन ऑफिसर, नाइसर, क्लोजर, राजोर, वेयर आर इमीडिएटली फॉलोज अ कर्व एंड सर्कल लाइक एफ और NS और अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और अप स्ट्रोक सर्किल फॉर S। अगर R से पहले हमें FS या NS दिखेंगे या सर्किल दिखेगा, तब हम अपवर्ड आर बनाएंगे। जैसे वर्ड है ऑफिसर, तो हमें FS की साउंड आई ऑफिसर में, तो हम अपवर्ड आर बना देंगे इसमें। नेक्स्ट वर्ड है नाइजर, अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है जैसे K या G, तो इसके बाद भी हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। जैसे क्लोजर, नेक्स्ट राजोर, तो FS एंड NS या स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा कोई, या स्ट्रोक सर्किल फॉर S या S सर्किल आएगा, उसके बाद हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं पॉइंट 112 आर फाइनली हुक्ड व्हेन आर फॉलोज अनदर स्ट्रोक एंड इज हुक्ड फाइनली इट इज़ जनरली रिटन अपवर्ड। जैसे स्पन, तो अगर आर में हमें कोई हुक दिखता है N का या F का या V का, अगर आर में हमें हुक दिखता है तब हम अपवर्ड आर बनाएंगे। और आर से पहले कोई स्ट्रोक दिखेगा हमें, जैसे वर्ड है स्पन, तो इसमें आर के साथ हुक है, तो अब हमने अपवर्ड आर बनाया है। आर के मतलब एंडिंग में, अगर लास्ट में फाइनल में हुक दिखेगा तब हम अपवर्ड आर बनाएंगे। नेक्स्ट फन, नेक्स्ट पोर्शन, तो आर के अगर हमें फाइनल में हुक दिखेगा तो हम अपवर्ड आर बनाएंगे। मीडियल आर 113 मीडियल आर इज़ जनरली रिटन अपवर्ड। मीडियल आर जो होता है, अगर बीच में किसी वर्ड के आर आता है तो ज़्यादातर अक्सर अपवर्ड आर हम यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड है पार्क, इसमें बीच में आर आया है, तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पार स्निप, इसमें भी मिडिल में आर आया है बीच में, तब हमने अपवर्ड आर यूज़ किया है। नेक्स्ट है टेरिफाई, इधर भी बीच में आर है, तो हमने अपवर्ड आर यूज़ किया है। नेक्स्ट मार्क, इधर भी
बीच में आर आया है तो हमने अपवर्ड आर यूज़ किया। नेक्स्ट रॉड, इस वर्ड में भी बीच में आर आया है तो हमने अपवर्ड आर यूज़ किया। बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज रिटेन्ड इन सम डेरिवेटिव वर्ड्स एज पावरफुल बेयरली डिसअरेंज। जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है पावरफुल, पावरफुल हमारा एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? अगर किसी रूट वर्ड में सफिक्स लगा है, फुल हमारा सफिक्स है, तो इसको हम डेरिवेटिव कहेंगे पावरफुल को। तो ये डेरिवेटिव है, इसमें हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे और यहाँ ट्राइफोन लगा देंगे। नेक्स्ट बेयरली, बेयरली में भी एल वाई ये हमारा सफिक्स है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। इसमें भी हमने डाउनवर्ड आर यूज़ करा। फिर नेक्स्ट है डिसअरेंज, इसमें प्रीफिक्स डिस है, तब हम इसमें भी डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। डिसअरेंज, तो ये डेरिवेटिव हो गया। डिस लगाने के बाद अरेंज हमने ज्वाइन करा। एंड द यूज़ ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्शन इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स सच एज क्लर्क, क्लैरिक। जो हमारे एक जैसे वर्ड्स होंगे, जो पढ़ने में या दिखने में एक जैसे लगेंगे, जैसे क्लर्क या क्लैरिक, इसमें अंतर पता करने के लिए भी हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लर्क हमारा इस तरह हो गया एंड क्लैरिक हम इस तरह बनाएंगे अपवर्ड आर के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन बुक खोलकर ही ये चैप्टर समझने की कोशिश करें, तब आपको समझ में आएगा। वैसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो आर से पहले अगर वोवेल दिखता है तब हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। आर के बाद वोवेल दिखता है तब हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। मिडिल में जो आर आता है उसके लिए हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। बाकी जो आपको इजी फॉर्म लगे आर की यूज़ करने के लिए और जो आपको पढ़ने में आसानी हो वही फॉर्म यूज़ करें। ऐसा कोई मतलब ख़ास बात नहीं है इस चैप्टर में। और इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा आउटलाइन लेंथी ना हो, आउटलाइन थोड़ी छोटी हो, चाहे उसमें आप अपवर्ड आर बनाओ या डाउनवर्ड आर, बस आपके पढ़ने में आ जाए, समझने में आ जाए आपके आउटलाइन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कीप सपोर्टिंग।